हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और हमारी जो सीरीज़ चली हुई है वो है प्रयोगवाद और नई कविता। और स्टूडेंट्स, हमने जो है तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 91 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर 91 से। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पंक्ति किस कवि की है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रामविलास शर्मा, बी है मुक्तिबोध, सी है नागार्जुन और डी है रघुवीर सहाय जी। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। इस पंक्ति के जो कवि हैं वो हैं मुक्तिबोध जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक के कवि कौन है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है शमशेर बहादुर, बी है भवानी प्रसाद मिश्र, सी है शकुंतला माथुर और डी है उपयुक्त सभी। तो दूसरा सप्तक के जो कवि हैं वो यहाँ पर सभी हैं, शमशेर बहादुर भी, भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंतला माथुर। इसके अलावा जो है तो जैसे अभी आपको बताया शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंतला माथुर। तो इसके अलावा भी हैं जैसे धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, संकुत मेहता, हरिनारायण व्यास। ये सब दूसरे सप्तक के कवि हैं। और दूसरे सप्तक का जो यहाँ पर समय काल बताया है वो है यहाँ पर 1951। और इसके संपादक कौन है? वो है अज्ञेय जी। अज्ञेय जी इसके संपादक हैं। और पहला सप्तक कब हुआ है प्रकाशित? वो हुआ है 1943 में। और दूसरा ये है, तीसरा हुआ है 1959। और चौथा जो हुआ है वो है 1979 में। 1979 में चौथा तार सप्तक प्रकाशित हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरंग बनाम चिट्ठियां पक गई है धूप। ये जो काव्य कृति है ये किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है धूमिल, बी है रामदर्श मिश्र, सी है राजेंद्र प्रसाद सिंह और डी है अजित कुमार। तो बेरंग बनाम चिट्ठियां और पक गई है धूप, ये जो काव्य कृति है ये है रामदर्श मिश्र जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मुक्तिबोध, बी है भवानी प्रसाद मिश्र, सी है गिरिजा कुमार और डी है भारत भूषण अग्रवाल जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मुक्तिबोध जी। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मुक्तिबोध जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ, बी है कीर्ति चौधरी, सी है रामदर्श मिश्र और डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो बुनी हुई रस्सी जो कविता है वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सतपुड़ा के जंगल, बी है गीत फरोश, सी है वाणी की दीनता और डी है चकित है दुख। तो भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है गीत फरोश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कूड़े के भारी गाड़ी, काव्य कृति की लेखिका कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कीर्ति चौधरी, बी है कुसुम कुमार, सी है शकुंतला माथुर और डी है सच्ची रानी गुल्टू। तो कूड़े के भारी गाड़ी काव्य कृति की लेखिका है शकुंतला माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निलीक प्रबंध रचना किसकी है? अग्निलीक प्रबंध रचना किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है भारत भूषण अग्रवाल, बी है प्रभाकर माचवे, सी है नरेश मेहता और डी है अशोक वाजपेयी। तो भारत भूषण अग्रवाल जो है तो इसकी रचनाकार है, अग्निलीक के ये रचनाकार हैं। और भारत भूषण अग्रवाल जो है तो तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के ये कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समय देवता कविता के रचनाकार कौन हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय, बी है नरेश मेहता, सी है नमिता सत्येन और डी है प्रभात त्रिपाठी। तो समय देवता कविता के रचनाकार हैं नरेश त्रिपाठी जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और नरेश मेहता जो हैं तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, दूसरे तार सप्तक के ये कवि हैं। और दूसरे तार सप्तक का जो सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ है? 1951 में। और इसके संपादक कौन है? अज्ञेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना हरिनारायण व्यास की नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मृग और तृष्णा, बी है त्रिकोण पर सूर्योदय,
सी है चूका भी नहीं हूँ मैं और डी है एक नसीला चांद। कौन सी रचना हरि नारायण व्यास की नहीं है? तो वो है चूका भी नहीं हूँ मैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पांखी सुनो संशय की एक रात। वन पांखी सुनो संशय की एक रात के कवि कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर देवराज, बी है कीर्ति चौधरी, सी है प्रभात त्रिपाठी और डी है नरेश मेहता। तो वन पांखी सुनो और संशय की एक रात के जो कवि हैं वो हैं नरेश मेहता जी। और ये किस सप्तक के कवि हैं? ये हैं दूसरे सप्तक के कवि। और दूसरे सप्तक का जो मैंने टाइम आपको बताया भी वो है 1951 और इसके संपादक हैं अज्ञे जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पंत, बी है दिनकर, सी है श्री राम वर्मा और डी है श्रीकांत वर्मा। तो लोकायतन प्रबंध काव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी की रचना विधा क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्रबंध काव्य, बी है गद्य काव्य, सी है युद्ध काव्य और डी है खंड काव्य। तो आत्मजयी की रचना विधा जो है वो है प्रबंध काव्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है उर्वशी पुरूरवा, बी है उर्वशी विश्वामित्र, सी है शकुंतला और दुष्यंत और डी है चित्रांगदा और अर्जुन। तो विनय कृत द्वारा एक पुरुष और किसकी कथा है इसमें? इसमें है उर्वशी और विश्वामित्र जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है उर्वशी, बी है द्रौपदी, सी है महामानव और डी है आत्मजयी। तो कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? तो वो है आत्मजयी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प से मेल खाती कृति ऋतंबरा के लेखक हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ मिश्र, प्रभात, बी है मोहनलाल महतो वियोगी और डी है सी है नरेश मेहता और डी है अज्ञे जी। तो ऋतंबरा के लेखक कौन है? तो वो है केदारनाथ मिश्र, प्रभात। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अज्ञे, बी है केदारनाथ अग्रवाल, सी है केदारनाथ सिंह और डी है रघुवीर सहाय जी। तो अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? तो वो है केदारनाथ सिंह जी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह की रचना है तो कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अकाल में सारस, बी है जमीन पक रही है, सी है यहाँ से देखो और डी है उपयुक्त सभी। तो केदारनाथ सिंह की जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी हैं उपयुक्त सभी, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हेमंत कुकरेती, बी है मुकेश मानस, सी है करण सिंह और डी है अज्ञे जी। तो पतंग और चरखड़ी किसका काव्य संग्रह है? तो वो है मुकेश मानस जी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता कौन है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है धूमिल, बी है अरुण कमल, सी है श्रीकांत वर्मा और डी है कुंवर नारायण जी। तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता है सुदामा पांडे धूमिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय, बी है अरुण कमल, सी है दुष्यंत कुमार और डी है ज्ञानेंद्र पति। तो सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कृति है? तो वो है दुष्यंत कुमार जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव के पांव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियां हैं? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है धूमिल, बी है रविंद्र भ्रमर, सी है राजेंद्र कुमार सिंह और डी है जगदीश गुप्त। तो नाव के पांव और हिमदंश ये जो काव्य कृतियां हैं ये हैं जगदीश गुप्त जी की काव्य कृतियां। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतम किसकी काव्य कृति है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रविंद्र भ्रमर, बी है वीरेंद्र मिश्र, सी है विनोद कुमार शुक्ल और डी है रामदर्श मिश्र जी। तो गीतम किसकी काव्य कृति है? तो वो है वीरेंद्र मिश्र जी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं किसकी ये पंक्ति है? तो स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं ये जो कृति है ये है ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता
प्रयोगवादी नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। ये जो कथन है ये किसका है? तो नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। ये कथन किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कीर्ति चौधरी, बी है नेमिचंद्र जैन, सी है जगदीश गुप्त और डी है नामवर सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगदीश गुप्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। काव्य पंक्ति किस कवि की है? सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। तो ये जो काव्य पंक्ति है ये किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है दिनकर, बी है अज्ञेय, सी है शमशेर और डी है कुंवर नारायण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है भूल गलती, बी है ब्रह्मा राक्षस, सी है पता नहीं और डी है अंधेरे में। तो ये जो पंक्तियां हैं ये ली गई हैं ब्रह्मा राक्षस से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी है भारत भूषण अग्रवाल, सी है नेमिचंद्र जैन और डी है अज्ञेय जी। तो ये जो सारे के सारे कवि हैं ये तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के ये कवि हैं और तार सप्तक की जो स्थापना है वो है 1943 में। संपादक अज्ञेय जी। तो व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो वो मिलता है अज्ञेय जी में। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान। पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा राक्षस, बी है भूल गलती, सी है अंधेरे में और डी है चांद का मुख टेढ़ा है। तो ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान कब रहा आसान। ये जो मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रह्मा राक्षस से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है भाषा की रहस्यात्मकता को, बी है भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग को, सी है भाषा की मधुरता को और डी है छंदबद्धता को। तो ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। पंक्ति जो करती है यहाँ पर संकेत वो करती है भाषा में नए प्रतीक उपमानों के प्रयोग को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की हसरते जबान है, आज कह दो इन उंगलियों से पेश आए मुनासिब बेहरमी से। तो पंक्ति किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कीर्ति चौधरी, बी है सुमन राजे, सी है शकुंतला माथुर और डी है गिरिजा कुमार माथुर जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शकुंतला माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर सहाय, बी है कुंवर नारायण, सी है संजीव और डी है वीरेंद्र मिश्र। तो पढ़िए गीता बनिए सीता इन सब में लगा पलीता जो है तो इसके रचयिता हैं रघुवीर सहाय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देते लूटते का पुरुष अधिकारी। कविता की पंक्ति किस कवि की है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है शकुंतला माथुर, बी है धर्मवीर भारती, सी है प्रभाकर माचबे और डी है सुमन राजे। तो कोशबत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देते लूटते का पुरुष अधिकारी कविता की पंक्ति है धर्मवीर भारती जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है श्री राम वर्मा, बी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी है दिनकर और डी है राजकमल चौधरी। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के सर्जक कौन है?
तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर होगा लीलाधर जगूड़ी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अशोक वाजपेयी, चंद्रकांत देवताले, सौमित्र मोहन और नरेंद्र मोहन। तो लुकमान अली और अन्य कविताएं किसकी रचना है? तो ये है सौमित्र मोहन जी की रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मैंने आहुति बनकर देखा, बी है हिरोशिमा, सी है इत्यलम और डी है चिंता। तो अज्ञे जी की कविता है हिरोशिमा। हिरोशिमा में जापान पर गिराए गए परमाणु बम का विनाश का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है गीत फरोश, बी है चकित है दुख, सी है गांधी पंचसती और डी है टूटने का सुख। तो भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? तो वो है गीत फरोश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है चांद का मुख टेढ़ा है, बी है भूल गलती, सी है भूरी भूरी खाक धूल और डी है एक साहित्य की डायरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चांद का मुख टेढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।